प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सुखनासोपदेश के व्याख्यान में लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए सुखनास के द्वारा बताई गई कुछ और विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि लक्ष्मी में और कैसे कैसे गुण होते हैं, उसकी चारित्रिक संस्कार कैसे कैसे हैं। उसी चीज़ को इन्होंने आज के इस गद्य में समझाने की चेष्टा की है और उसी को समझाते हुए ये कहते हैं कि अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिनी नालकंटक क्षता इव न क्वचित अपि निर्भरम आबध्नाति पदम अति प्रयत्न विद्रता अपि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गद गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असि धारासु निवसति विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम प्रत्यबहुला च दिवसांत कमलम इव समुपचित मूल दंड कोश मंडलम मुंचति बुभुजम। यहाँ चंद्रापीड़ को बताते हुए उस लक्ष्मी के बारे में सुखनास ने कहा कि हे पुत्र चंद्रापीड़, इस लक्ष्मी में ऐसे संस्कार भरे हुए हैं कि वो संस्कार आज भी इसमें परिलक्षित होते हैं जो जन्मजात इसके संस्कार हैं कि अद्यापि आज भी आरूढ़ मंदर है, मंदराचल पर्वत पर चढ़कर के आवर्त परिव्रता आवर्त भंवर में परिव्रता फंस करके भ्रांति चक्कर काटने से जनित संस्कार इव, मानो इसमें संस्कार ही उत्पन्न हो गया है या इसकी आदत ही पड़ गई है, इसी कारण से परिभ्रमति ये आज भी घूमती ही रहती है। यानी आज भी उस मंदराचल पर्वत पर चढ़ करके और उस पानी के भंवर में फंस करके चक्कर काटने से उत्पन्न हुए उस संस्कार या आदत के कारण मानो ये आज भी घूमती ही रहती है, अर्थात एक स्थान पर नहीं टिकती। ये कभी भी किसी के पास स्थिर नहीं रहती, ये लगातार भ्रमण करती रहती है। और कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिनी नालकंटक क्षता इव, कमलिनी संचरण कमलिनियों में घूमने के कारण, व्यतिकर लग्न है उनके संपर्क में आने से, नलिनी नालकंटक है कमल नाल के कांटों के द्वारा, क्षता एवं पदम मानो इसके पैर घायल हो गए और इसी कारण से मानो पैरों के घायल हो जाने के कारण ही क्वचित अपि किसी भी स्थान पर निर्भरम पूर्ण रूप से पदम आबदनाती अपने पैरों को नहीं रखती। कहने का मतलब ये है कि कमलनियों में घूमने के कारण, उनके संपर्क में आने से कमल नाल का कोई कांटा मानो इसके पांव में चुभ गया हो, इसी कारण से ये पैर के घायल हो जाने के कारण कहीं पर भी अपने पैरों को, किसी भी घर में किसी भी राजा के पास अपने पैरों को पूर्ण रूप से नहीं रखती। थोड़ी देर अपना पैर टिकाती है और जिस तरह से पांव में कांटा लगे हुए व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता और वो उस पैर को उठा करके आगे बढ़ा देता है, ठीक वैसे ही ये भी राजा लोगों के पास ज्यादा समय तक नहीं रुकती। फिर अति प्रयत्न विद्रता अपि परमेश्वर ग्रहेषु,
अति प्रयत्न अत्यधिक प्रयास से विद्रता अपि स्थिर करने के बाद भी परमेश्वर ग्रहेषु उन राजाओं के या संपन्न व्यक्तियों के घरों में, राजाओं या संपन्न व्यक्तियों के घरों में जहां पर विविध गंधगज है, अनेक मदजल बहाने वाले हाथियों के गंड कनपटियों से बहने वाले मधुपान मदजल का पान करने से मत्ता इव एक मतवाली स्त्री की तरह है, पर स्खलति ये वहां से खिसक जाती है। यानी बड़े प्रयास पूर्वक स्थिर कर दिए जाने के बावजूद भी ये बड़े बड़े लोगों के घरों से, संपन्न व्यक्तियों के घरों से या राजा लोगों के घरों से, जहां पर अनेक मदजल बहाने वाले हाथी मौजूद रहते हैं, अर्थात सारी संपदाएं जहां पर मौजूद रहती है, इस प्रकार की उन इच्छाओं को पूर्ण करते हुए जो ऊपर तक भरे हुए हैं, मदमस्त हैं, ऐसे कनपटियों से मदजल बहाने वाले उन हाथियों के मदजल को पीकर ही मानो वो मतवाली हो गई है, इस प्रकार की स्त्री के समान ये परिस्खलति वहां से खिसक जाती है। जिस तरह से नशे में धुत स्त्री लड़खड़ाती हुई दूसरे स्थान पर चली जाती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, वैसे ही ये लक्ष्मी भी किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, चाहे वो व्यक्ति राजा हो, चाहे संपन्न हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वास्तव में अप्रत्यय बहुला, ये जो लक्ष्मी है वो अप्रत्यय बहुला अत्यधिक अविश्वसनीय है। अप्रत्यय बहुला अत्यधिक अविश्वसनीय यह लक्ष्मी समुपचित मूलदंड कोश मंडलम कमलम इव, समुपचित जिसके अंदर जड़ें, नाल, मध्य भाग और कोश मंडलम और बाहरी विस्तार पूर्ण हो चुका है, ऐसे कमलम इव, ऐसे कमल के समान दिवसांतकम मुंचती, दिवसांतकम संध्या काल के समय जिस तरह से उसकी शोभा, उसकी लक्ष्मी, उसकी कांति उसे मुंचती छोड़ करके चली जाती है, ठीक वैसे ही समुपचित मूलदंड कोश मंडलम, ये लक्ष्मी समुपचित जिनके पास सब कुछ है, राज्य सीमा है, मूल सेना है, दंड दंड नीति है, कोश मंडलम और खजाना आदि भी मौजूद है, मित्र मंडली भी है, ऐसी समस्त चीजों से जो पूरी तरह विकसित है, ऐसे राजाओं को भी मुंचती ये छोड़ जाती है। कहने का तात्पर्य सुकनास का यह है कि हे पुत्र चंद्रापीड़, ये जो लक्ष्मी है वो अत्यधिक अविश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी ऐसे उन राजा लोगों को जिनकी राज्य सीमा, जिनकी सेना, जिनका खजाना और मित्र मंडली पूरी तरह से विकसित है, ऐसे राजाओं को भी उनके बुरे समय में, संध्या काल के समय में, यानी बुरे समय में छोड़ करके चली जाती है। उसी तरह से जिस तरह से जिसमें जड़ें भी है, नाल भी है, मध्य भाग भी है और बाहरी पंखुड़ियों का विस्तार भी पूर्ण हो चुका है, ऐसे उस कमल के समान, उस कमल की शोभा जिस तरह से संध्या काल के समय उसे छोड़ करके चली जाती है, वैसे ही ये राजलक्ष्मी भी राजा लोगों को छोड़ करके चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस लक्ष्मी के अंदर ये सारे संस्कार जन्मजात हैं और इसलिए आज भी ये संस्कार उसमें परिलक्षित होते हैं। वो सब इसलिए होता है क्योंकि जब 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और मंदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया, तो उस समुद्र मंथन के समय जो
ये चारों तरफ जल में घूमी, उस पर्वत पर चढ़ करके मानो वो सारे के सारे संस्कार रूप में इसके अंदर गुण मौजूद हैं, वो इसने ग्रहण कर लिए। और इसी कारण से आज भी उस मंदराचल पर्वत पर चढ़ करके घूमने के कारण जो संस्कार के रूप में इसमें वो संस्कार पड़े घूमने के, इसलिए ये आज भी घूमती ही रहती है। और कमलियों के वन में विचरण करने के कारण, क्योंकि लक्ष्मी का आसन कमल माना जाता है, ऐसे उन कमलनियों के वन में विचरण करने के कारण मानो कोई कमलनाल का कांटा इसके पाँव में लग गया हो और इसीलिए इसका पाँव घायल हो गया हो। इसलिए कहीं पर भी किसी भी घर में किसी भी राजा के यहाँ पर पूर्ण रूप से अपना पाँव नहीं रखते। और यदि कोई राजा या संपन्न व्यक्ति बड़े प्रयत्न पूर्वक इसे अपने पास संरक्षित करने की चेष्टा करे, तो भी ये विभिन्न प्रकार के उन सांसारिक भोगों को भोगने वाली होने के कारण मदजल को बहाने वाले उन हाथियों के मदजल को पी करके ही मानो मदमस्त हो जाती है। ऐसी मदिरा पीने वाली मदमस्त स्त्री की भांति परिस्खलती ये वहाँ से लड़खड़ा करके निकल जाती। और यही कारण है कि इसने कठोरता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उस कठोर आचरण को ग्रहण करने के लिए मानो असिधारासु निवसती, तलवारों की धारों के बीच में ही रहती। यानी अत्यधिक कठोरता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही मानो ये तलवारों की धारों के बीच में रहती है। और इव और मानो विश्व रूपत्वम ग्रहीतुम, अनेक रूप बदलने की कला को सीखने के लिए नारायण मूर्तिम आश्रिता, इसने भगवान विष्णु का आश्रय लिया या उनके पास रहती। यानी अनेक रूप कैसे कैसे बदल करके व्यक्ति को धोखा दे सकती है, इस प्रकार के रूपों को बदलने की क्रिया को सीखने के लिए ही मानो इसने भगवान विष्णु का सहारा लिया, उनका आश्रय लिया, उनके पास रहती है। क्योंकि विष्णु अपने मायावी रूप बदलने में पूर्ण रूप से कला में निपुण हैं और मानो उस कला को सीखने के लिए ही ये विष्णु के पास रहती है, ताकि इसको भी वो कला प्राप्त हो जाए और ये विभिन्न प्रकार के रूप बदल करके और राजा लोगों के या संपन्न लोगों के घरों से निकल जाए और व्यक्ति उसे पहचान भी नहीं पाए। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो लक्ष्मी है वो सचमुच में इतनी संस्कार युक्त या संस्कारहीन कैसे भी कहो, व्यक्ति जैसा सोचता है उसके अनुसार इसका अर्थ ले सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि ये लक्ष्मी आज भी किसी एक स्थान पर पूर्ण रूप से नहीं टिकती है, ये उसका स्वभाव। इसलिए व्यक्ति को कभी भी धन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि सुकनास ने चंद्रापीड़ को यही समझाने की चेष्टा की है कि इस धन की गर्मी पे या धन के प्रति आसक्ति से युक्त व्यक्ति को कभी नहीं होना चाहिए। धन की गर्मी से व्यक्ति के अंदर अहंकार रूपी ज्वर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल व्यक्ति अपने अंदर इतना संतोष रखे कि जितना वो ग्रहण करता है उसको सद्कार्यों में लगाए, सद उपयोग करे और कभी भी उसके प्रति लालायित नहीं रहे, क्योंकि ये आसक्ति को बढ़ाती है और व्यक्ति को कुमार्ग पर ले जाने वाली भी होती। इसलिए उस लक्ष्मी के संस्कारों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हे पुत्र, संसार का हर मनुष्य इसके बारे में छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजा हो चाहे रंक हो, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दुष्ट लक्ष्मी किस प्रकार के आचरण करने वाली होती है। इसलिए कभी भी इसके वशीभूत व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। तो आज हमने लक्ष्मी के इन संस्कारों के बारे में पढ़ा। अब लक्ष्मी के कुछ और भी गुण हैं जिनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।
और कल के व्याख्यान में इसके आगे सुकनास ने उस लक्ष्मी की किन किन चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया है, उसी को हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।